विधवा होने के लक्षण। विधवा स्त्री का जीवन। हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। स्त्री की शादी हो जाने के बाद वह स्त्री सुहागन हो जाती है, अर्थात शादी करने के बाद अगर स्त्री का पति जीवित है तो वह सुहागन कहलाती है। लेकिन सब स्त्री के भाग्य में पति का उम्र भर का साथ नहीं होता है। कुछ स्त्रियों के पति बीच रास्ते में ही अपनी पत्नी को अलविदा कहकर शांत हो जाते हैं, अर्थात जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है उस स्त्री को हमारे समाज में विधवा का दर्जा दे दिया जाता है। कुछ समाज में तो स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अन्य पुरुष के साथ शादी कर लेती हैं। लेकिन कुछ समाज में ऐसे रीति रिवाज होते हैं कि एक बार स्त्री विधवा होने पर उसे सारी उम्र विधवा ही रहना पड़ता है, वह दूसरी शादी नहीं कर सकती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विधवा होने के लक्षण तथा विधवा स्त्री का जीवन के बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। विधवा होने। एक विधवा स्त्री के कैसे लक्षण होते हैं, इसके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमने नीचे प्रदान की है। एक विधवा स्त्री को अपने जीवन में काफी सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पति की मृत्यु के बाद कुछ विधवा स्त्रियां दूसरी शादी करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। कुछ विधवा स्त्रियां दूसरी शादी नहीं करके अपने जीवन में आने वाले संघर्ष का सामना करती हैं और खुद अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करती हैं। अगर किसी विधवा स्त्री के बच्चे भी हैं तो वह अपना संपूर्ण जीवन उनके भविष्य के बारे में सोचकर निकाल लेती है। कुछ स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद स्वतंत्र भी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है, तो वह अपनी मर्जी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। आदि प्रकार के लक्षण आपको एक विधवा स्त्री में देखने को मिल जाएंगे। पति की मृत्यु के बाद स्त्री के विधवा होने पर स्त्री को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है वह उसके स्वभाव और संस्कार पर भी निर्भर करता है। इसलिए एक विधवा स्त्री में विभिन्न प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। पति की मृत्यु के बाद एक विधवा स्त्री का जीवन संघर्षमय बन जाता है। उसके पति की जो जिम्मेदारी थी वह सभी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है, जैसे कि घर परिवार और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अब उसे उठानी पड़ती है। इसके अलावा कुछ समाज में विधवा स्त्री को पति की मृत्यु के बाद सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। किसी भी प्रकार का श्रृंगार आदि करने की मनाही होती है। कुछ समाज में तो विधवा स्त्री को प्याज और लहसुन खाने की मनाही कर दी जाती है। अर्थात शॉर्ट में कहा जाए तो पति की मृत्यु के बाद एक विधवा का पूरा जीवन मुश्किल भरा हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी हथेली में सबसे छोटी ऊंगली के नीचे विवाह रेखा मौजूद होती है। यह रेखा आगे जाकर अगर हृदय रेखा से मिलती है या फिर इस रेखा पर कोई काला धब्बा मौजूद है तो ऐसी रेखा जातक के लिए सही नहीं मानी जाती है। ऐसी रेखा होने पर स्त्री बहुत जल्दी विधवा हो सकती है। ऐसी रेखा को विधवा रेखा के नाम से जाना जाता है। जिस देश में शादी ही औरत की जिंदगी का मकसद होता है उस देश में विधवा होने का मतलब होता है जीवन का निरर्थक हो जाना। जिस देश में पति परमेश्वर होता है उस देश में विधवा होने का मतलब होता है भगवान का आसरा छूट जाना। जिस देश में औरत की खुशी इस पर निर्भर करती है कि उसका पति उससे खुश है कि नहीं, उस देश में विधवा होने का मतलब होता है बिना खुशियों के जीवन जीना सीख लेना। जिस देश में शादी के बाद ससुराल ही नया घर होता है उस देश में विधवा होने का मतलब होता है बेघर हो जाना। हमने अपने आसपास कई ऐसी महिलाओं को देखा होगा जिनके पति की मौत के बाद उनके साथ अपने परिवार और समाज द्वारा कैसे भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ बातों की चर्चा इस लेख में कर रहे हैं। पति की मौत के बाद अधिकतर ससुराल वाले अपनी विधवा बहू की कोई कदर नहीं करते, उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। अक्सर ससुराल वाले विधवा बहू से रिश्ता ही खत्म कर देते हैं, उसे हमेशा के लिए मायके भेज देते हैं। कोशिश करते हैं कि विधवा बहू और उसके बच्चों को उनके मृत बेटे की संपत्ति में कोई हिस्सा न मिले। यह व्यवहार तभी बदल पाता है अगर उनके मृत बेटे का कोई बेटा हो जो उनके खानदान का वारिस बन सके। यहाँ भी स्त्री को इज्जत पाने के लिए एक पुरुष पर आश्रित होना पड़ता है,
फिर भले ही वो उसका बेटा ही क्यों न हो। बावजूद इसके परिवार के जरूरी कार्यक्रम, त्योहार, शादी आदि में विधवा बहू को शामिल नहीं किया जाता। हम भले साल 2020 में जी रहे हो, लेकिन समाज की सोच आज भी वही है। आर्थिक रूप से भी महिलाओं के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं अगर वे खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती। खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पूर्ण रूप से अपने पति पर आश्रित होती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए जीवन यापन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में अगर उनके मायके वालों का सहयोग न हो या वे खुद पैसे न कमाती हो तो उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। इसीलिए हर बार यह कहा जाता है कि महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन आर्थिक निर्भरता के सफर में भी उन्हें लैंगिक भेदभाव और असमानता से होकर गुजरना पड़ता है। पति की मौत के बाद औरत की दोबारा शादी कोई मुद्दा ही नहीं होता। समाज यह मानता ही नहीं है कि एक विधवा औरत की भी सेक्सुअल नीड्स हो सकती हैं। क्या पति के मरने के बाद औरत की सेक्सुअल ज़रूरतें भी खत्म हो जाती हैं? सिर्फ यही क्यों? क्या एक अकेली विधवा औरत को एक साथी की जरूरत नहीं होती जिसके साथ वह खुलकर अपने मन की सारी बातें साझा कर सके? विधवा पुनर्विवाह पर बातचीत तो शुरू हुई है हमारे समाज में, लेकिन अभी भी अधिकतर विधवाएं पुनर्विवाह के लिए हिम्मत और साहस नहीं जुटा पाती। हमारे परिवार और समाज का माहौल भी विधवा पुनर्विवाह के प्रति आज भी एक सकारात्मक रवैया नहीं रखता। अकेलेपन के डर से विधवा के बच्चों का ब्याह जरूरी होता है, लेकिन विधवा का नहीं। क्या अकेलापन सिर्फ जवानों को खाता है, अधेड़ उम्र और बूढ़े लोगों को अकेलापन नहीं खाता? तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करता परिवार और समाज। हमारे देश में एक शादीशुदा महिला को ही इस लायक समझा जाता है कि वह सारे रीति रिवाजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। इसका नतीजा ये होता है कि शादी ब्याह हो या पूजा के काम हो, विधवाओं को ऐसे कार्यक्रमों में आगे आने नहीं दिया जाता है या शामिल ही नहीं किया जाता। यही नहीं, पति के मरने के बाद भारतीय समाज के मुताबिक एक औरत अपशकुनी हो जाती है। उससे तैयार होने का, सजने संवरने का अधिकार छीन लिया जाता है। उसे मजबूर किया जाता है अपनी इच्छाओं को मारकर एक सादा जीवन जीने के लिए। और जो औरत इस प्रकार का सादा जीवन नहीं जीती, उसका बहिष्कार कर दिया जाता है उसी के रिश्तेदारों, समाज और परिवार के द्वारा। अगर कोई विधवा अपना जीवन एक बार फिर से शुरू करना भी चाहे तो समाज पूरी ताकत लगा देता है उसे रोकने की। अब क्या करना है पढ़ लिख कर? क्यों करनी है नौकरी? क्यों करना है अपना कुछ और काम? और न जाने ऐसे कितने सवाल। ये सब सिर्फ सवाल नहीं होते, बल्कि हमारी एक गहरी मानसिकता को जाहिर करते हैं, जो ये है कि एक औरत को शादी के बाद जीवन खत्म कर देना चाहिए और जीवन में मतलब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और फिर मतलब ढूंढना ही है तो अपने बच्चों में ढूंढे। अपना अस्तित्व बनाने की जरूरत क्या है? हमारे समाज को अपना अस्तित्व ढूंढती हुई विधवा महिलाएं रास नहीं आती। अगर हमारा समाज इतना ही प्रगतिशील होता तो आज भी वृंदावन में विधवा आश्रम नहीं चल रहे होते। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।